महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, आजकल हमारी एक समाज में एक नई कुप्रथा चल रही है, जिसको वर्तमान में बड़े परिवारों द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो समाज के अंदर रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं। उस प्रोग्राम का नाम है प्री वेडिंग। इसके तहत होने वाले दूल्हा दुल्हन अपने परिवारजनों की सहमति से शादी से पूर्व फोटोग्राफर के समूह को अपने साथ लेकर देश और विदेशों में जाकर सैर सपाटों के साथ में वहां जाकर अलग अलग स्थानों पर कम से कम परिधानों में वीडियो शूटिंग करवाते हैं। और महाराज श्री फिर उसी वीडियो फोटोग्राफी को शादी के दिन एक बड़ी सी स्क्रीन लगाकर, जहां लड़की और लड़के के परिवार से जुड़े तमाम रिश्तेदार मौजूद होते हैं, उनकी उपस्थिति में सार्वजनिक रूप से उस कपल को वह सब करते हुए दिखाया जाता है, जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई थी। तो महाराज श्री, आपसे निवेदन है इस विषय में समाज के लिए मार्गदर्शन। मुझे तो नाम ही याद नहीं है, तो क्या बोलते हैं? प्री वेडिंग। प्री वेडिंग, पशु वेडिंग, एनिमल वेडिंग। पशुओं के यहाँ ये होता है, मानवों में नहीं। यही तो सबसे बड़ी विदेशियों की नीति थी कि किसी प्रकार भारतीय संस्कृति की रीढ़ को खत्म कर दिया जाए, और वो इसमें सफल हो गए। और ये इतना बड़ा पाप है, इतना बड़ा अनर्थ है। शादी के पूर्व इस प्रकार के जो फोटोग्राफी, घूमना करना, ये सब महान महान पाप है, महान अनर्थ है। ये सबसे बड़ी माता पिता की गलती है। दोनों तरफ के माता पिता इस संबंध में विचार नहीं करते हैं, और ऐसी स्थिति में कई बार तो ऐसी दुर्घटनाएं घट जाती हैं, प्री वेडिंग आदि सब हो जाता है, और बाद में अभी शादी तो हुई नहीं, तो दोनों दोस्त हैं, और दोस्ती में तू तलाक हो गई तो तू तलाक हो जाती है। कुछ होते ही नहीं, जिंदगी खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। हमारे यहाँ तुम तो शादी के पहले वेटिंग की बात कर रहे हो। हमारे शास्त्रों में तो कहा है, शादी के बाद भी 7 दिन तक दोनों को ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना चाहिए। शादी के बाद, तुम तो शादी के पहले ही असंयम के जीवन की तरफ जा रहे हो, तो ये बहुत गलत है। और सबसे बड़ी चीज है, बुजुर्ग लोग देखते हैं उसको, परिवार के लोग देखते हैं उसको, ये और शर्म की बात है, और लज्जा की बात है। सारी समाज, माँ पत्नी सब देखते हैं, निर्लज्जता है। इसको जैसे बने खत्म होना चाहिए। कानून खत्म नहीं करे तो समाज खत्म करे, समाज खत्म नहीं करे तो माँ बाप को ये खत्म करना ही चाहिए, नहीं होना चाहिए। बहुत ही बहुत गलत। देखो, इसमें सारा दोष माँ बाप का है। माँ बाप इसके संस्कार नहीं दे पा रहे। मम्मी पापा खुद चाहते हैं, खुद भेजते हैं, खुद पैसा देते हैं। उन दोनों के पास अभी पैसा नहीं है। इस प्रकार की क्रियाएं करने के लिए पैसा कौन देते? आप लोग देते। माता पिता यदि इसमें अंकुश लगाएं कि नहीं, हमारे घर की परंपरा ये नहीं है कि आप शादी के पूर्व इस प्रकार के संपर्क करें, इस प्रकार एक साथ घूमें, एक साथ जावें, आप अंकुश लगाइए, लग जाएंगे। बच्चे बच्चियों में गलती इतनी नहीं है। ठीक है, 10-20% उनका होगा, 10-20% बच्चे उद्दंड होंगे, 10-20% बच्चे की उद्दंडता होगी, लेकिन 80% जो आज विकृतियां युवाओं में आते हैं, इनका सारा दोष माता पिता का है। माता पिता खुद चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस प्रकार की प्री वेडिंग आदि जो भी आप बोलते हैं ये करें। माता पिता खुद चाहते हैं कि महिला संगीत होवे। माता पिता खुद चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस प्रकार की हरकतें करें। तो बच्चे बिगड़े तो मैं सुधार दूंगा, और माँ बाप बिगड़े तो मैं नहीं सुधार पाऊंगा। बच्चों को तो मैं समझा दूंगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को लिए एक प्रकार का नियम दिलाया, उनके माँ बापों ने नहीं लिया। उन्होंने कहा, महाराज मेरा एक ही तो बेटा है, ये तो सब नहीं करेगा तो क्या करेगा। बच्चा मानने को तैयार है, लेकिन बाप मानने को तैयार नहीं। बच्चे ने कह दिया, महाराज मैं महिला संगीत नहीं करूंगा। बाप कहता कैसे नहीं करेगा, करना पड़ेगा। तो आज ज्यादातर जो जितने विकृतियां आ रही हैं, बच्चों के कारण कम आ रही हैं। यदि माँ बाप अपने थोड़े सिद्धांतों को कायम रखें
तो बच्चे बच्चियां भी मान जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। 100 में से 80 तो मानेंगे। अभी एक बच्चे ने के शादी हुई, एक ऐसी बच्ची मिली, बच्ची पसंद की उसने कि वो रात में नहीं खाती थी, आलू प्याज नहीं खाती थी, बिना भगवान के दर्शन। सासू ने, लड़के की माँ ने उस बच्ची को रिजेक्ट किया और बच्चा कह रहा है कि मम्मी इतनी अच्छी बच्ची मिल रही है मेरी पत्नी, मैं भी इतने संस्कार नहीं। तो माँ ने मना कर दिया, नहीं ऐसी धर्मात्मा बहू मेरे घर में नहीं आएगी। माँ मना कर रही, बच्चे की माँ, पिता मना कर रहे हैं और बच्चा तैयार है। मेरे सामने घटना, बच्चा कहता महाराज जी मैं तो तैयार हूं लेकिन मेरी माँ नहीं मान रही। बोले नहीं ऐसे नहीं चाहिए। आजकल का बहुत बुरा हाल हो गया है, बड़े लोग ज्यादा बिगड़ रहे हैं, छोटे लोग कम बिगड़ रहे हैं। बड़े लोगों की वेशभूषा ज्यादा, अनमेरिड बच्चियों की वेशभूषा फिर भी मर्यादित है, जिनकी मैरिज हो चुकी है उनकी ड्रेस, उनकी वेशभूषा अमर्यादित है। कुंवारी बच्ची बच्चियां तो फिर भी मर्यादित वेशभूषा पहनते, लेकिन जिनकी मैरिज हो चुकी उनकी मर्यादा देखो, उनकी वेशभूषा देखो। आप लोग तो सब जगह घूमते हैं, देखो किस तरीके से इनकी वेशभूषा होगी। तो ये सारी चीजें जो हैं, पहले कोई दोष बड़ों में आता है फिर छोटों में आता है। बड़े यदि निर्दोष रहें तो बहुत कुछ छोटों की दोषों से हम बचा सकते हैं। बड़े बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अनर्थ है। यही आगे जाकर के जब शादी के पहले जो तुम्हारी सुक्षमता हुई है, यही तुम्हारी जिंदगी में खतरनाक बनेगा। यही एक दिन तुम लोगों को तलाक में खड़ा करेगा, यही एक दिन तुम्हारे बीच में लड़ाई झगड़ा कराएगा। क्योंकि व्यक्ति शादी के पहले मर्यादा विहीन हो जाता है, वो कभी घर में आकर मर्यादित नहीं रह पाएगा। बाकी धीरे धीरे मनुष्यता खत्म हो जाएगी और पशुता आ जाएगी। महाराज श्री इसी संबंधित एक जानकारी और आपको बताना चाहते हैं कि ये प्री वेडिंग शूट और एक प्री बेबी, ये भी महाराज श्री एक नया चल गया है। जो गर्भवती महिला होती है उसका भी महाराज श्री ये प्री बेबी शूट कराकर, और जब बच्चा होता है तो उस फंक्शन में उसको भी दिखाया जाता है। महाराज श्री इस विषय में भी आप समाज के लिए वो तो और ज्यादा, आप सीधे ही हो जाओ ना, पशु ही बन जाओ ना, खत्म। सबसे ज्यादा मर्यादाएं सब खत्म करो, सब फ्री, सब कुछ फ्री करो। काय की शर्म, काय की लाज, काय का क्या। फोटो बना करके, वीडियो बनाकर क्यों दिखाते हो, सीधे ही दिखाओ ना सड़कों पर। तो पशुओं का समय आ गया। धीरे धीरे मनुष्यता खत्म होती जाएगी और पशुता बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे पशुता बढ़ेगी, जैसे जैसे रिश्ते संबंध सब खत्म होते जाएंगे। आजकल वैसे ही विदेशों में तो रिश्ते खत्म होते ही जा रहे हैं, इंसाफ के रिश्ते खत्म हो रहा जा रहा है। कोई कुछ नहीं देखा है कि सामने वाला कौन है, माँ है और भी मौसी है, कौन है, क्या है, कुछ नहीं देखा जा रहा। सबके पास फ्री सेक्स हो रहा है, फ्री खुल्लम खुल्ला हो रहा है। और सब आजकल बताते, टीवी पर दिखाते हैं, मोबाइलों पे दिखाते हैं किसका किसके साथ संबंध है, और नाम लेके दिखाते। पहले तो मान लो ऐसी घटनाएं घटती थी, लोग कहते हैं कि नाम लेके बताते, फलाने बेटे ने माँ से, फलाने बेटे ने इससे, फलाने इससे, ये सब चीजें होने लगी। मानवता का अंत आ गया और पशुता की शुरुआत होने लगी है। इसलिए इन सबसे बुझते हुए दीपक को जितना हाथ लगा सको लगा लो, अन्यथा दीपक तो बुझना ही है। बस जितनी देर हाथ लग रहे हैं तो हाथ लगा लो, और थोड़ा बहुत बचेगा तो सायपुरा जैसे गांव में बचेगा। लेकिन अब यहाँ तो जैसे तैसे बचा लेते, पर यहाँ के लोग ही शहर में चले गए,